क्या नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन जंग में कूद चुके हैं? ये सवाल पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर तैर रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया और जापान के हवाले से एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन की फोर्स ने जापान की ओर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। सबसे पहले आप उस ट्वीट को देखिए जो जापान के पीएमओ ऑफिस से सामने निकल कर आ रहा है। वहां पर लिखा हुआ है कि नॉर्थ कोरिया हैज लॉन्च्ड अ सस्पेक्टेड बैलिस्टिक मिसाइल, मोर अपडेट्स टू फॉलो। ये ट्वीट जापान के पीएम ऑफिस से शनिवार सुबह का बताया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको बता दें कि साउथ कोरिया ने क्या कुछ कहा है। साउथ कोरिया मिलिट्री के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने ईस्ट सी की तरफ करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की, जिससे रीजन में टेंशन और बढ़ गया है। यहां पर हम आपको बता दें ये पावर शो किम जोंग उन की तरफ से उस वक्त किया गया जब साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि मिसाइल्स प्योंग यांग के पास से एरिया से लॉन्च की गई थी, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो कितनी दूर तक गई है। वहीं जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो भी प्रोजेक्टाइल्स थे वो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन के बाहर समुद्र में गिर गए हैं, यानी जो मिसाइलें थी वो सारी समुद्र में गिर गई हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि इंसिडेंट साउथ कोरिया की मिलिट्री ने सर्विलेंस और मॉनिटरिंग बढ़ा दी है इस इंसिडेंट के बाद। साथ ही अमेरिका और जापान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है ताकि अगर कोई और मिसाइल लॉन्च होती है तो उसके लिए तैयार रहे। ये सब उस वक्त हुआ है जब अमेरिका और साउथ कोरिया के हजारों सोल्जर जो हैं एक साथ एनुअल स्प्रिंग मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके साथ ही ट्रंप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते टेंशन को जो सिचुएशन है उसमें बिजी है। और उस वक्त ये जो है नॉर्थ कोरिया की तरफ से 10 बैलिस्टिक मिसाइलें जापान की ओर दागी गई है। अब साथ ही हम आपको ये बता दें कि 10 मार्च यानी लगभग 3-4 दिन पहले नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक टेस्ट किया गया था जहां पर क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया गया था, जिसकी निगरानी खुद सुप्रीम लीडर किम जोंग उन देख रहे थे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस टेस्ट में जो मिसाइलें यूज की गई हैं वो लगभग 3 घंटे तक समुद्र के ऊपर एक फिक्स्ड फ्लाइट पाथ पर उड़ी और उसके बाद एक आइलैंड पर बने टारगेट को हिट किया गया। स्टेट रन टीवी पर दिखाई गई फुटेज में किम जोंग उन लॉन्च को एक कमांड सेंटर से वीडियो स्क्रीन पर देखते हुए नजर आए हैं। इस दौरान उनकी बेटी भी उनके साथ वहां पर मौजूद थी। ये तस्वीरें विजुअल्स आप देख भी सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसी वक्त के जब 10 मार्च को क्रूज जो मिसाइल है उनका टेस्ट किया गया था। और अब जो है शनिवार सुबह ये बैलिस्टिक 10 मिसाइलें नॉर्थ कोरिया की तरफ से जापान की ओर डाली गई, ऐसा जापान और साउथ कोरिया के हवाले से खबर सामने निकल कर आ रही है। अब आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में जंग चल रही है तो नॉर्थ कोरिया ने जापान की तरफ ऐसे जो 10 मिसाइलें क्यों दागी है। इसके पीछे के कारण ये सामने निकल कर आया है कि 1900 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस वक्त अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम गिराया था। उसके बाद से जापान ने जो है अपने जो जितना भी उनका फंड था वो सब जो है वो डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि अब हमारी रक्षा अमेरिका करेगा, अगर हम पे कोई अटैक करता है तो अमेरिका सामने निकल कर आएगा। और उसके बाद अमेरिका जापान की रक्षा कर भी रहा था, यहाँ तक कि अब कुछ समय पहले जो है जापान अपनी मिलिट्री पर ध्यान दे रहा है और मिलिट्री तैयार कर रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज से ऐसी अटकलें लग रही कि अमेरिका साउथ कोरिया में तैनात कुछ मिसाइलें डिफेंस सिस्टम को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए शिफ्ट कर सकता है। यानी कुछ मिसाइलें जो है वहां पर ईरान के खिलाफ साउथ कोरिया से दागी जा सकती है। हालांकि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे मेंग के ऑफिस ने और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की ट्रांसफर की ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि इससे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ डिफेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया काफी समय से इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को अटैक की रिहर्सल बताता रहा है और इसी को बहाना बनाकर वेपन्स टेस्ट करता रहा है। कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की तरफ से अमेरिका और साउथ कोरिया को धमकी भी दी गई थी। उन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया था और वार्निंग दी थी कि अगर नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी को चैलेंज किया गया तो भयानक परिणाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा की थी और ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुजतबा खामनी को सपोर्ट भी किया था और उन्होंने जो है जो हमला
इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर किया था उसकी निंदा भी की थी। फिलहाल जो है 11 दिन का फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज 19 मार्च तक चलेगा, जिसमें वॉरियर शील्ड फील्ड ट्रेनिंग भी शामिल है। ये जो है अभी तक अपडेट सामने निकल कर आई थी, जहां पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से जापान की ओर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इसमें जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये सब कुछ साउथ कोरिया की मिलिट्री और जापान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री पीएम ऑफिस है उन्होंने कंफर्मेशन की है कि 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो समुद्र में आके गिर गई है। इस वीडियो में इतना ही, आगे जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक।